नमस्कार, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, आज मैं जगती आया हूं। जैसा आपको पता है कि पिछले 10 दिन 11 दिन से जम्मू कश्मीर की क्या हालात हैं, खास तौर पर जम्मू संभाग की। यहां आपने देखा कि बाढ़ ने किस तरह से कहर बरपाया और किस तरह से लोगों की हालत खराब हो गई, लोगों के घर टूटे, लोगों के घरों में सैलाब आया और हर तरफ से हाहाकार मची हुई है। उसी पे आज जगती वासियों से, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इन जगती वासियों से आज हम बात करने जा रहे हैं और यहाँ की स्थिति, चाहे वो बाढ़ से रिलेटेड हो या बाकी जो भी इनकी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? कश्यप तिक्कू। कश्यप जी, थोड़ा सा इधर आइए। तिक्कू साहब, यहाँ जगती में मेनली आपने देखा कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो बाढ़ आया, बाढ़ की वजह से क्या दिक्कतें हमें हो गई। ठीक सर। जगती की से क्या स्थिति है? जगती की बहुत स्थिति खराब है। जो बिल्डिंग्स है, इनके जो छत है, बिल्कुल पानी टपक रहा है। ये उनके फर्स्ट फ्लोर तक पे पहुंच गया। तो गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी पार्ट। इनको ऐसा करना चाहिए कि इफ दे हैव मेड एंड प्लान, एक टेक्निकल टीम भेजना चाहिए यहाँ पर, सर्वेयर्स भेजना चाहिए, इंजीनियर्स भेजना चाहिए, जो टेक्निकली देखेगा किसकी खिड़की टूटी है, किसका छत टूटा है, व्हाट इज द रीजन। बेसिकली जो बाउंड्रीज है, छत की बाउंड्रीज है, बाउंड्री से आज तक इन्होंने कोई भी टच नहीं किया है। एज ए टेक्निकल सर्वेयर मैं कहूंगा ये कि जब तक ना बाउंड्री हमारे ठीक हो जाएगी, तब तक हमारा छत कभी ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि पानी टपक रहा है जितने भी डाले गए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि इन बिल्डिंगों को बने हुए सिर्फ इनमें प्रवेश जो कहते हैं, गृह प्रवेश, जी सर, मुझे मुझे लग रहा है 2010 में हुआ था। 2010 दो से पहले भी हुआ था, बने 2010-11 में हुआ था, तो तकरीबन 15 साल। तो क्या रीजन आपको लग रहा है कि छतों से क्यों पानी टपक रहा है कि 15 सालों में ही ये बिल्डिंगों की जो मटेरियल यूज हुआ है या उस टाइम जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल सर, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे और जो गाइडेड मैन थे गवर्नमेंट की तरफ से, इंजीनियर्स थे, बाकी चीज थे, दे शुड लुक प्रॉपरली कि कितना मटेरियल डाला है, रेशो ऑफ सैंड कितना है, सीमेंट कितना है, सरिया कितना है। इन्होंने एकदम ऐसे ही डाला जैसे कोई मतलब यहाँ पर वो कोई बिल्डिंग खड़ा करनी। इट इज ओनली प्रॉम्प्ट एंड शो एंड नथिंग एल्स। इतनी बिल्डिंग करोड़ों, एक एक बिल्डिंग का कम से कम 10-10 करोड़ रुपया खर्च लग गया। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं किया। दूसरे चार्ज, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हम कुछ परचेज करेंगे या कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें एक कमेटी बनती है 4 आदमियों की, जो डायरेक्टर बनाता है या कमिश्नर साहब बनाता है, उन पर एक सिक्योरिटी रहती है। वो बनाने से पहले भी उनको देना है लिख के, हाँ जी हम ये कंस्ट्रक्ट के प्लान विद प्रॉपर प्लान, आफ्टर कंप्लीटिंग द बिल्डिंग, तो उनको देना है इफ द वर्क हैज बीन डन सेटिस्फाइडली। तो वो है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं यहाँ पर, हमने वो देखा ही नहीं। वर्क डन उसको बोलते हैं, वर्क डन रिपोर्ट, वो वर्क डन कभी नहीं देखा हमने अभी तक। नेवर अपॉन द अर्थ। यहाँ पर नालियों की वर्क है, इतना पैसा निकला। रिसेंटली कमिश्नर साहब ने कहा कि 86 करोड़ मुझे इशू हो गई। अभी सितंबर हो गया, ये भी गया, आज 3 तारीख है, 4 तारीख है। अभी मुझे बताओ, मार्च आने वाला है, कब लगाएगा काम, कब इसका ये निकलेगा टेंडर्स, तो क्या से हो जाएगा। दूसरी चीज, पानी की वर्क। पानी यहाँ पर बिल्कुल गंदा पानी है, ये बिलो द डिग्निटी, इट इज अनहाइजीनिक। अब हम मार्केट से कितना लाएंगे, आपसे कितना पूछेंगे। आज हमें टैंकर आते हैं। मुझे एक चीज बताइए, 1 कमरा है, 1 टेंटामेंट है, एक बंदे के पास 2 बैकेट्स हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया। टैंकर कितना डालेगा कि उसको यूटिलाइज भी करना है, वॉशरूम भी करना है, नहाना धोना भी, खाना है। जब हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है, पानी हम रखेंगे, तो उनको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए दिस वर्क। मुझे नहीं लग रहा कि दे आर डूइंग प्रॉपरली। देखिए, तिक्कू साहब ने कुछ बहुत सारी बातें बताई। मुझे लग रहा है कि हमारे कमिश्नर साहब जरूर इन बातों का संज्ञान ले लेंगे। हमारे साथ साधु साहब आइए। सर, आपका पूरा नाम क्या है वो बताइए। मेरा नाम AK साधु है। साधु साहब, जगती हम देख रहे हैं जब से ये बनी है, यहाँ हमेशा कोई ना कोई इशू कभी सॉल्व ही नहीं हुए हैं। हमेशा देखते हैं कि जगती जगती यहाँ धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। रीजन क्या है कि यहाँ हमेशा परेशानियां रहती हैं? मैं आपसे बता दूंगा कि सिस्टम है नहीं कहीं। जब सिस्टम में करप्शन आ जाएगा तो काम ऐसा ही होगा। सिस्टम ऑफ करप्शन, ये 2 चीजें होती हैं।
हमारे रिलीफ कमिश्नर जो इस वक्त हैं वो ईमानदार तो हैं, ऑनेस्ट तो है, मैं ये कह दूंगा ऑनेस्ट है, लेकिन पब्लिक डीलिंग में कुछ और करना पड़ता है। जहाँ तक पब्लिक डीलिंग है वो बहुत नाकस है, कमज़ोर है पब्लिक डीलिंग। दूसरी बात है कि असेसमेंट कभी नहीं हुई है इनका वाटरों की किस तरह से मरम्मत करनी है। मुझे याद है कि एक दिन जब से काम शुरू हुआ था, छत का काम शुरू हुआ था, यहाँ से बाहर से कॉन्ट्रैक्टर लाया गया था, उसने कहा इनको मैं इनकी छत बना दूंगा जिसमें 10 साल निकलेंगे। लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया क्योंकि लोकल अप्रोच था वहाँ पर। तो लोकल अप्रोच के साथ जो भी छतें हुई, मैं बता दूंगा 25,000 एक बाथरूम का लेते हैं ठीक करने में। अभी 6 महीने भी नहीं हुए सारे बाथरूम लीक कर रहे हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने छतों में क्या मटेरियल डाला, मैंने कहा कि सिस्टम है नहीं। जब सिस्टम कुछ नहीं है, जब देखभाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इस वक्त लीक तो ऊपर छत से नीचे कमरों में जाता है। अभी आप अगर कमरों में जाएंगे आप देखेंगे यहाँ इतने पेशेंट्स हैं, क्योंकि हम भी पिछले 10 दिन से यहाँ पर क्या घूम रहे हैं, हर एक कमरे में जिससे जितना हो सकता है हेल्प उनको करते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ कितने बीमार है, कैंसर पेशेंट से बाकी चीज़ें। आज सिस्टम बिल्कुल नाकस सिस्टम है। नाकस सिस्टम में इस तरह से है क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर, तिक्कू साहब ने भी कहा, अगर कॉन्ट्रैक्टर इसको दे दो, उसे पूछ लो बाबा आपका 6 महीने के अंदर ये लीक हुआ, लीक होने से क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। अभी मैं ये बता दूंगा कि अभी अगर भगवान न करे ऐसा न हो, अगर 5-6 दिन हो जाए ये बिल्डिंगें क्रैक हो जाएंगी, बहुत क्रैक हो जाएंगी। दूसरी बात कि जहाँ तक ठेकेदार का सवाल है, ठेकेदार सवाल, जिस वक्त ठेकेदार के पास कोई प्रपोजल नहीं हुआ, जैसे ब्लॉक नंबर 1 से काम शुरू करना, हमने कई बार इनसे कहा ब्लॉक नंबर 1 से काम शुरू कर दीजिए, पहले वहां से लिख कर ले दीजिए ब्लॉक 1 को आपको कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सी चीज जरूरत है। उसे वो नहीं ले लिया गया, कभी भी नहीं ले लिया गया। ठेकेदार आ गया अपनी मर्जी से, उसने एक ब्लॉक में एक क्वार्टर में काम कर दिया, उससे भाग कर वो 2 ब्लॉक में गया। जिसका जितना अप्रोच है उसको खींचते हैं, वो अपने लेते हैं। लेकिन जो मासूम है, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जिन्हें कोई अप्रोच नहीं, उसका कोई काम नहीं होता, यहाँ पर नहीं होता है कोई काम, हकीकत में ये नहीं काम। अभी यहाँ पर डीसी साहब हर हफ्ते आते हैं, क्या करने आते हैं मुझे बताओ, कौन सा काम चलता है। जब से ऑनलाइन का काम शुरू हुआ, ये ठीक है, बिचौलियों का काम तो बंद हो गया, वो कमिश्नर साहब ने किया, नहीं लगे नए बिचौलिए जिंदा हो गए यहाँ पर। क्योंकि मैंने कहा कि सिस्टम जब ठीक होगा फिर ये ठीक चलेगा। लेकिन मैं यही बता दूंगा, जगती के हालात जो हैं, अभी पानी देख दीजिए, अब जब 2011 में जो फिल्टर प्लांट बना दिया गया है, कहाँ पर बना दिया गया है, अगर आप वहाँ चाहेंगे तो इंटक पर आप देखेंगे वहां से पानी कौन सा जगती में हुआ। ये गंदा पानी, उसके चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स बना दिए गए हैं, जो गंदा पानी होता है वो डंप किया जाता है क्या एक होल में, वहां से खींचते हैं, वहां से इंटक में जाता है, इंटक से फिर यहाँ इस फिल्टर प्लांट में आता है। फिल्टर प्लांट में उसको सफाई नहीं होती है, ना पानी को क्या साफ किया जाता है, ना उसमें वो दवाइयां डाल दी ताकि साफ पानी लोगों को आ जाए। आज आप यहाँ पर देखेंगे इतनी बीमारियां हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, स्टमक पेशेंट्स हैं, कितनी बीमारियां हैं यहाँ पर कि लोग बीमार पड़ गए उस पानी से। दूसरा यहाँ का माहौल, मैं यही बताऊंगा, अभी हॉस्पिटल है यहाँ पर, हॉस्पिटल यहाँ पर है, सारे चीज वहाँ पर डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सामान नहीं है, वहाँ पर उनके पास कोई सामान नहीं जो हॉस्पिटल होना चाहिए था। आज हम श्रीनगर में देखते हैं, मैंने कल देखा, 1-2 से बात की मैं, उसने कहा कि यहाँ पर ये 24 वाला ये बेड वाले अस्पताल क्या 2 हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ शाम को अगर जाए डॉक्टर, क्या वहाँ पर एक डॉक्टर रहता है ड्यूटी पर, वहाँ 2 डॉक्टर, लेकिन उसको शिफ्ट करते हैं, उसको लिखते हैं वो रेफर टू जीएमसी हॉस्पिटल। अगर आज बीमार, फिर फायदा क्या है? अगर जीएमसी अगर रेफर इस वक्त बीमार पड़ जाएगा जगती में, अब देखिए नरवाल का रास्ता भी बंद है, बाईपास का बंद है, अगर बीमार पड़ जाएगा कोई, भगवान करे न पड़े इस दिन बीमार कि को मर जाएगा यहाँ पर, फिर कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात, जितने भी यहाँ से दुकानें बन गई हैं, जितनी दुकानें बन गई, प्राइवेट दुकानें बन गई हैं, पानी आता है, जब पानी आता है तो पानी जब जाता है नाले में, जो नालियां हैं वहां पर ड्रेनेज, उसको कवर उन्होंने किया है उन दुकानदारों को। क्यों नहीं तहसीलदार निकलता? जोनल अफसर को काम क्या है? बाइफिकेशन करना या बाकी चीज करना, इतना ही काम जोनल अफसर का है। वो क्यों नहीं देखता है एनक्रोचमेंट कितनी हुई है, क्यों एनक्रोचमेंट? जब नाले ही एनक्रोच हो गए तो फिर पानी कहाँ जाएगा, पानी का निकास कहाँ जाएगा? पानी का निकास तो नहीं जाएगा। तहसीलदार का काम है वो
हमारे नोडल ऑफिसर हैं कमिश्नर साहब, उसको देखना है, उसको तहसीलदार को कहना है कि बाबा आप निकलो, आप घूमो, देख लो कहाँ पर क्या होता है। लोगों की हालत बहुत बहुत बुरी है। मैं कल एक जगह गया था, एक ऐसे आप जैसे आए थे यहाँ पर, उसको मैंने कमरे में ले लिया, उसने कहा नॉक कर दो। मैंने कहा इसकी नॉक की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, वो नॉक करने की ज़रूरत क्या है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा दरवाज़ा खोला आप खुद। जब खुद गए, 2 हस्बैंड और बीवी, उनको पता नहीं कौन कमरे में आ गया, नहीं पता है उनको, और हम निकल गए। उसकी रिकॉर्डिंग की हमने, बाकी भेज दिया, वो तहसीलदार को भी भेज दिया, उनको भी भेज दिया। देखिए अभी बारिश हो रही है, हम कह रहे हैं नहीं साहब तरवाल डालने की, इसको कल काम शुरू होगा। 85 करोड़ जो हो गया, रिव्यू कमिश्नर ने, मुझे इतना बुरा पता है कि अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, वो अभी आया नहीं 50 करोड़, अभी काम शुरू नहीं होगा। क्यों? जहां तक हमें पता है इमीडिएटली हम कहते हैं बरसात में, मैं कह दूंगा छत से पानी इतना है, दीवारें गिर गई, बाथरूम गिर गई है, सब कुछ गिर गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स होते हैं अंदर, सब कुछ होता है, लोगों की हालत खराब है। दूसरी बात, जो यहाँ का रिलीफ चलता है, एक मामूली 3,3200 मिलता है, उसको 3200 में क्या कर लेंगे? आज देखिए मेडिसिन की दुकानें, मेडिसिन की प्राइसेस कितनी चल रही है, क्या कर लेंगे? कहाँ है अनाउंसमेंट ऑफ रिलीफ? पिछले 10 सालों से लोग कर रहे हैं अनाउंसमेंट ऑफ रिलीफ, कोई सुध नहीं, न सेंटर में न स्टेट में कोई सुध नहीं लेता है, कोई सुध नहीं लेता है। बिल्कुल, मतलब कहने का ये मतलब है कि बहुत परेशानियां हैं। मैं चाहूंगा कि कोई और टिकू साहब आप आइए। टिकू साहब, जैसा कि हमने अभी सुना और लोग जिस हिसाब से बहुत अनॉयड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जगती में रह के 15 साल हो गए हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ के लोग बोलते कि नहीं जी हम यहाँ सुखी हैं, खुश हैं। रीज़न क्या है? यहाँ की मेन मसले जो अभी जो जनता फेस कर रही है वो बताइए। देखो, मैं एक बात यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा निकले हैं, आपने हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम किया है, और कश्मीरी पंडितों की जो आवाज़ है, कश्मीरी पंडितों का जो दुख दर्द है, आपने हमेशा उनको आगे करके एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचने की कोशिश की है, तो इसलिए आप धन्यवाद देते हैं। सवाल रहा, आप बोलते हैं आप क्यों दुखी है? विजय जी, हम जब कश्मीर से ही निकल गए उस दिन से हम आज तक दुखी है। आप देखो, किसी के चेहरे पर, किसी कश्मीरी पंडित के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। ये मुस्कुराहट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सुध नहीं लेता कोई, न सेंटर लेता है न स्टेट लेता है। हमें पता था आप यहाँ उमर अब्दुल्ला आएगा चीफ मिनिस्टर, उसका फर्ज बनता था इस जगती कैंप में आना, क्योंकि हम भी कश्मीरी पंडित कश्मीर के रहने वाले थे। हमने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, हमने अपना घर छोड़ा है, हमने अपना वतन छोड़ा है इस भारत देश के लिए। लेकिन मगर कोई इंसान, कोई मिनिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट टस से मस नहीं हो रहा है। आज इतने दिनों से जगती में बारिश हो रही है, आपने खुद देखा है, कितने घरों में आप गए, कितने मतलब वीडियो ऐसे आए जिन घरों में छत गिर गई। अभी मैंने सुबह एक वीडियो देखा, वो किडनी उसने ट्रांसप्लांट किया, किडनी ट्रांसप्लांट उसने किया है, और उसके ऊपर छत गिर गया। क्या हमने जन्म इसीलिए लिया? क्या हमने जन्म इस भारत देश में इसीलिए लिया कि हम रो रो कर मरेंगे? हमें कोई पूछने वाला नहीं है। परसों बारिश पड़ी, यहाँ ये नाला जो है, ये नाला ऊपर तक आ गया, और हमारा पानी इस पूरे गेट तक आ गया, और इस साइड भी पानी आता है। ये जो पूरा नाला है ये भर गया। जिस वक्त ये नाला पूरा भर जाएगा, मुझे लगता है ये पूरी जगती डूब जाएगी। फिर ये आएंगे, नेता लोग आएंगे, रोएंगे चलाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, रोएंगे चलाएंगे। उस वक्त कुछ नहीं होगा जब जगती में तबाही मच जाएगी। लिहाजा मैं आपके माध्यम से रिलीफ कमिश्नर साहब से अपील करना चाहता हूं, एलजी साहब को अपील करना चाहता हूं, और खासकर उमर अब्दुल्ला को, जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त है। अगर वो चीफ मिनिस्टर है, वो खाली कश्मीर का नहीं है, वो कश्मीरी पंडितों का भी चीफ मिनिस्टर है। जब तक वो J&K का वो चीफ मिनिस्टर है, क्या उसका फर्ज नहीं बनता किसी मिनिस्टर को यहाँ भेजना? अगर खुद वो नहीं आए, किसी और को यहाँ भेजते। इस कश्मीरी पंडित कॉलोनी में देखो, वहां जिंदा है भी कोई या मरा है। इतना पानी आया, सब वीडियो वायरल हो गए, कहां से कहां पानी आया, हमें सुध नहीं कोई लेता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर जहां तक रिनोवेशन की बात है, 2014 में हम यहाँ आए, 14 में 11 साल में आप देखो इन क्वार्टरों का हाल क्या है। पहचाना नहीं जाता ये ब्लॉक है कि ये क्या कबाड़ खाना है। ये वजह क्या है? क्योंकि इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो गया। वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो कब तक चलेगा? बाथरूम कितने बार ठीक हो गए? हमारा बाथरूम 4 बार ठीक हो गया और आज भी वो ठीक नहीं है। छत जो है, ये हमारा छत है, 7 ब्लॉक का जो छत है, ये तीसरी बार उन्होंने ठीक किया, तीसरी बार, और आज तक भी ठीक नहीं है।
मगर मुझे समझ नहीं आता है, जिस वक्त ये छतों का काम चलता है उस वक्त कोई जेईई क्यों नहीं आता उनके पास, ये देखता है आपने इसमें जो मटेरियल डाला है ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल क्यों डालते हो, एक ही बार काम करो। अगर 100 ब्लॉकों का आप काम करते हैं, 50 ब्लॉकों का काम करो और क्लियरली साफ कर दो। आप मुझे बता दो कौन सा ब्लॉक अच्छा है, किस ब्लॉक में पानी नहीं। ये हो गया यहाँ पर ये 13 ब्लॉक में ऊपर ये कमलजी रहता है, उस बेचारी ने गिलास, जितनी थालियां घर में है, जितने टब घर में है, वो अंदर रखे हैं। बिल्कुल पानी बड़ा टपक रहा है, बड़ा बुरा हाल है, ये बड़ा बुरा हाल है। मगर दुख है मुझे, मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया है, मैं सीधे बोलूंगा आपको, क्योंकि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। कश्मीरी पंडितों का पूछने वाला कोई है ही नहीं, न सेंटर न स्टेट। अगर सेंटर को स्टेट के साथ बराबरी नहीं है, अगर स्टेट को सेंटर के साथ बराबरी नहीं है, उसका खमियाजा हम भुगतेंगे। नहीं, हमें भुगतना है। हमने 35 साल से भुगता है, हम कब तक भुगतेंगे? आप हाल देखो, हमारा हाल क्या है, ये पार्कों का हाल देखो। हमेशा हमने भुगताई मुसीबत, हमने दुख हमेशा दिले। जी जी बिल्कुल। मेरी एक अपील है आपसे, एक अहम अपील है। बताइए। सब कुछ हो जाएगा ठीक, अगर भगवान ने चाहा। मुझे लगता है गवर्नमेंट पर तो कोई उम्मीद मुझे नहीं है, अगर ईश्वर पर है तो वही ऐसा कुछ करने वाला। ये यहाँ पर नाला चल रहा है, ये नाला जब ये तो उन्होंने वहां पर दीवार लगाई, जब पानी ऊपर से आता है बिल्कुल सर, यहाँ से पानी यहाँ तक आ जाता है और यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। हम परसों बाल बच गए, वरना हमारा पानी अंदर ग्राउंड फ्लोर में जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये बहुत बड़ा नाला यहाँ से जाता है, 1000 बार हमने, ये आज की बात नहीं, 5 7 साल 8 साल से हम वो उसको भगवान जन्नत अता करे, स्वर्ग मिले शाहजलाल को, वो भी हमेशा चलाता था, ये बंद ठीक करो, ये बंद ठीक करो, ये बंद। आज तक शाहजलाल भी चला गया इस दुनिया से, इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन ये बंद आज तक भी नहीं बना। जिस वक्त इसमें पानी आ जाएगा, वो पानी एंटर जगती में करेगा और मुझे लगता है जगती साफ हो जाएगी उस दिन। इसलिए मेरी अपील है एलजी महोदय से, सेंटर से, स्टेट से, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मेरी अपील है कि कम से कम इस कश्मीरी पंडित की भी सुध ले लो, ये भी इसी देश का रहने वाला है। ये भी इसी देश का रहने वाला है। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हम पराये नहीं हैं, आपके अपने हैं, इसी देश के रहने वाले हैं। भले ही 35 साल पहले हमने एक घर-बार छोड़ के भारत माता की जय के नारे लगा के हम अपना सब कुछ, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के आए, लेकिन आज भी हम दर की ठोकरें खा रहे हैं और सभी जो कश्मीरी पंडित हैं उनका सुध लेने वाला कोई नहीं। तो हमारे साथ में आइए, इधर आइए। सर मैं जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम तेज किशन कोल है। हाँ तेज जी, इन्होंने जो मसले बताए, ऐसे हजारों मसले हैं। मैं आपको एक मसले की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से कुछ कश्मीरी पंडित की फैमिलियों का कागज, राशन पानी सब कुछ बंद कर दिया गया और सुध देने वाला कोई नहीं है। पिछले 2 साल से हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारी वेटनेस करो। हम राशन कौन सा बंद हुआ आपका? सारा रिलीफ ही बंद हो गया। रिलीफ बंद हो गया। हाँ, कागज हमारे बच्चे इसको स्कूल में जाने चाहते हैं। बाइफरकेशन का चक्कर हुआ है कि सर हम पिछले इतने सालों से ले रहे थे, तब तक वेरिफिकेशन नहीं हुई। आज हम हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कागज नहीं हमारे पास। मैं सोचता हूँ ये हम कौन से देश में हैं। जैसे इन्होंने कहा हम शर्मिंदा है, हम हिंदुस्तानी है। मैं क्या बोलूँ आपको, कसम से हम बहुत ही शर्मिंदा है, हम हिंदुस्तानी है। मगर आज तक किसी ने सुध नहीं लिया। ये कश्मीरी पंडित जाएंगे कहाँ से? अगर हम माइग्रेंट है नहीं तो हम आए कहाँ से? देखिए, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि हम आए कहाँ से की बात जो बताई है, ये आप समझिए कि बंदे लोग किस तरह से इस टाइम फ्रस्ट्रेट एक किस्म से हुए हैं, इतना उनको प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम शर्मिंदा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये आप समझिए कि गवर्नमेंट को जी रिलीफ कोई कुछ नहीं। अब रिलीफ को छोड़िए, कागज तक हमारे पास कुछ नहीं आज के डेट में। ना हमारा कोई आधार कार्ड वैल्यू रखता है, ना कोई चीज वैल्यू रखता है। हमारे बच्चे इस वक्त कहीं स्कूल में, पास कागज सारे हैं लेकिन आपका कुछ वो कुछ नहीं है। जब हमारे पास राशन कार्ड ही नहीं है, जिस आदमी के पास राशन कार्ड ही नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो कश्मीरी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। जी 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 बिल्कुल आप सही तो कह रहे अब हैं। मेरी यही गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे को भी बता दिया जाए हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हम कहाँ जाए। ठीक है, ये मेरी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है। हम इधर बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं कसम से ऐसे 1200 फैमिलियां हैं जिनको दर कर मुझे पता है, उसके बारे में मुझे पता है। तो और कोई बोलना इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए हमको बता दिया जाए कि हम कहाँ जाएं। जी बिल्कुल, हम कहाँ से आए हैं, इतना ही बता दिया जी 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 आपने बता दिया, वो हम जरूर पूछेंगे आगे। जगती निवासी जवाहर लाल पंडित मेरा नाम है सर। जवाहरलाल जी, हम पिछले 35 साल से अब यहाँ एज माइग्रेंट रह रहे हैं। सर मेरी एक विनती है गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, ये जो हमारी जो बिल्डिंग है इन्होंने यहाँ बनाई है,
क्यों न एक कमेटी ये बनाए, ये देखे, इनकी एज असरटेन करे कि ये कितने साल चल सकते हैं, ये कहीं ये सारे कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि आज तो 10-12 साल इनको हो गए बनाए हुए। तो नंबर एक मसला तो ये है, जरूरी ये मसला बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मसला है। आपका ये मानना है हाँ, कि ये बिल्डिंगे जो ये हैं कभी भी कोलैप्स हो कभी भी सकती है। कोलैप्स हो सकते हैं, तो इनको हाँ, एक असेसमेंट की जाए कि assessment की ये जाए। खतरा तो नहीं है, हाँ, ये खतरा ये नहीं किसी से है। एक्सपायर तो नहीं हाँ, हुई ये है। गवर्नमेंट हमें अश्योर करे कि हम कितनी देर इसमें बैठ सकते कहने हैं। का मतलब है कि हाँ, जो इनमें रहते हैं उनको इनमें विश्वास रहते नहीं हैं, कि कभी भी गिर सकते हाँ, कभी भी गिर सकते ऐसी हैं। कंडीशन है हाँ, इन बिल्डिंग्स की। नंबर एक, ये जो टंकियां इन्होंने ऊपर बनाई हुई है, इनमें इन्होंने कोई डिपार्टमेंट क्लीननेस का इनका कोई नाम निशान नहीं है। आज तक कोई क्लीनिंग नहीं हुई है इन टंकियों की, जब से ये बनी हुई है। नंबर दो, ये सड़कें हैं, इधर बेहाल हैं सड़कें। और बाकी जो बिजली का तो परसों से रेस्टोर हो गया है, पानी का तो बिल्कुल नाम निशान बिजली नहीं का हम ये है। मानेंगे कि वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में ये हालत थोड़ा खराब रेस्टोर। हुई। पानी तो इधर मतलब कम से कम 15 दिन हो गए, बिल्कुल नाम निशान नहीं है। टंकियां आती है, आप पता नहीं कितने अलॉट करते हैं वहाँ, यहाँ कितने आते हैं। हमारे उधर 35 नंबर क्वार्टर में एक बार हमने पानी का ट्रक देखा है, बाकी कुछ नहीं है इधर। बाकी कुछ हाँ, नहीं है यहाँ। बाकी देखिए मेरी यही रिक्वेस्ट है। जी जी जी, बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है, मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस यहाँ है ही नहीं, मतलब इधर देखो कितनी बदबू है। इधर ये जो सर पार्कें हैं हमारी, बिल्कुल वीरान है ये पार्कें। कोई बच्चा लेने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला, कोई बच्चा जी, जी, जा नहीं सकता है उधर। हम भी उनको मना कर रहे हैं, कहाँ जाने, सांप बिच्छू का खतरा है, नहीं जाओ उधर, मत जाओ। सही बात है। ये सर देखिए main पार्कों का भी problem प्रॉब्लम्स का जो पार्कें हैं, एटलीस्ट उनका घास काटा जाए, उनके साफ सफाई रखी जाए। और जैसे ही शुरुआत में ही ये सुंदर दिखते थे, फूल लगे थे, पौधे लगाए गए थे, आज वैसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल बहुत कोई जंगल maintenance नहीं बन है। चुका है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ आप आइए। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप रैना। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, आप हमेशा हमारे मसले पे खड़े होते हो सर, दिन रात जी। मेरे को ये कहना चाहता हूँ रिलीफ कमिश्नर साहब से, करवानी सर से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी साहब से, सीएम साहब से कि हमारी सुध ले लो। क्योंकि आप कह सकते हो जगटे ग्रिप इन एडवांस, आप कह सकते हो, क्योंकि हमारा बहुत ही बुरा हाल है सर। आप छतों का हाल देखो सर। नहीं, मैं देख के आया हूँ। आप छतों का हाल देखो। छत मुझे को लगता है 2-3 बारिशें पड़ेंगी, जो 3rd फ्लोर वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। जैसे कि अभी भाई साहब हमें बता रहे थे कि गवर्नमेंट को एसेस करना चाहिए कि यह रहने लायक है भी कि नहीं है, कभी भी खतरा हो सकता है। जैसे हमने देखा कल की ही बात, जो कल रात की ही बात है कि उस पेशेंट के ऊपर जो छत गिर गई। बिल्कुल जी। एक्चुअली 3 साल पहले काम हो गया छतों का यहाँ पे। उनकी इंक्वायरी लगनी चाहिए। उस टाइम कौन था ठेकेदार, कौन सा मटेरियल लगाया, कौन सा जेई था, कौन सा एक्शन था। ये सभी बिल्डिंग्स पे हुआ था लगभग 80% सर। तो फिर भी ये हुआ 3 साल के अंदर ही। 3 साल, लगभग 2 साल 3 साल बस। जी जी जी। उस टाइम सर आए, ईंटें उखाड़ी, थोड़ा सा रेत वेत डाला आगे पीछे, चलो जी हो गया जी। जी। तो अभी आप देख सकते हो हाल नहीं, हमने देख लिया बिल्कुल। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जगती आप बोल रहे हैं कि उनको फ्लैट मिल गए हैं, हमें नहीं मिले हैं। बहुत सारे लोग ये भी रो रहे हैं, इनको क्या है, सब कुछ तो फ्री मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ताना मारते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ जगती वालों को? और जगती वाले, मैं कहता हूँ कि ये पहले वो जो पुरखू में रहते थे या मिश्रीवाला में रहते थे, उन कैंपों में रहते थे, कम से कम वहां कोई सुध लेने वाला था, उस टीन के अंदर ये सुरक्षित फील करते थे। आज जगती की ऐसी स्टोरी है, ऐसी हालात है कि इन फ्लैटों में अपने आप को सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हाँ जी, आइए सर। दर साहब है हमारे साहब। दर साहब, क्या बोलना चाहते हैं? जो जगती की स्थिति है, जैसे हमने इतने लोगों से यहाँ बात की, किसी ने भी कोई पॉजिटिव बात नहीं की, सबों का यही कहना है कि जगती रहने लायक नहीं है। आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए इतने ऐसे हालातों में भी, क्योंकि रोड भी ठीक नहीं है, आपने देखा होगा। तो मैं आपका बड़ा आभारी हूं। देखो हमारे यहाँ ये इन्होंने सभी ने, जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने तिकू साहब ने बोला, या इन्होंने बोला, सब ने बोला, जितने उन्होंने भी नहीं बोला। मैंने आपको इधर क्यों बुलाया? मैंने इसीलिए बुलाया कि आप देखो यहाँ पे ऑन स्पॉट देखो कि सिचुएशन क्या है। आप इनका भी ये कैमरा अगर आप घुमाओगे, इनको भी देखो बिल्डिंग, ये सारी ऐसी ही बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग है ऐसी, छत ऐसे ही है सारी, सभी के, ये नहीं है एक का, सभी का। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली कमिश्नर साहब, क्योंकि कमिश्नर साहब हमारे नोडल अफसर भी है, हमारे एमएलए भी है, हमारे सब कुछ है, क्योंकि वही सब कुछ देख रहे हैं, उनको ही सब कुछ काम करना है। इसलिए हम उनसे यही गुजारिश कर सकते हैं कि सर
आपने अगर कोई कमिटमेंट किया है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला कमिटमेंट जो हुआ था वो शॉप्स का हुआ, जो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट मसला है। अगर शॉप देखो, अभी भी जाइए इधर से, अब देखिए शॉप्स में कौन बैठे हैं, वो शॉप इनके लिए बिठाए थे हमने, उनके लिए बिठाए हमने लगाए थे कि ये आए और ये बैठे आराम करें, ये यहाँ के लोगों के लिए थे, लेकिन वो टूटे फूटे हैं सारे। एक तो ये मसला है, ये भी अभी पेंडिंग है, इसका भी एश्योरेंस आया था लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसलिए हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी विस्थापित लोग जो है वो बहुत ही अब डिसइंटरेस्ट हो गया है, उनको किसी से उम्मीद ही नहीं है। अब ये है कि हमारा जब जिस पर्पज़ के लिए हम आपको बुलाया है यहाँ पे, वो ये है कि हमारा जो इन्होंने भी बोला कि यहाँ पे 86 करोड़ सैंक्शन हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो अभी कागजों पे ही है, अभी वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुरंत, क्योंकि यहाँ पे कल से जो सिचुएशन है, यहाँ पे छत जो है सबके नीचे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी जो लेटेस्ट कल रात को हुआ वो हमारा रिलेटिव ही है 168 में 12 नंबर, तो कुलदीप भट्ट है उसका नाम, उसको वो दवाई बेचारा खा रहा था, उसके ऊपर हालांकि वो ट्रांसप्लांट उसने किया है, किडनी चेंज हुई है उसकी हाल ही में, उसको इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर वो सारा छाती आ गया है। आप देखिए वहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो ऐसे ऐसे बहुत यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है ऑनरेबल गवर्नर साहब से, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से, और ऑनरेबल जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे वो कश्मीर में जाकर, कश्मीर में सारे आज महबूबा जी को मैंने देखा पुल के ऊपर, वो किस लिए आई थी? पुल को देखने के लिए आई थी। अगर वो वहां तक आई, अगर वो एक्स चीफ मिनिस्टर है, अगर उनको वहां तक टाइम मिला, क्या कश्मीरी पंडितों के यहाँ विस्थापित कैंपों के लिए उनके पास टाइम नहीं है? अगर वो वहां जा सकती है, अगर उम्मतुल्लाह जम्मू आ सकते हैं, क्या वो यहाँ से ही तो जा रहे हैं, यहाँ पर वो विजिट नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कह रहा हूं। या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मैं यही बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी से भी यही, जो हमारे इस टाइम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? खाली पीछे आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। कब तक? 36 साल हो गए हमारे को यहाँ पे। इधर राम जी ने भी 14 वर्ष वनवास लेकर वो भी चले गए अपने घर, हमारे को 36 साल हो गए, लेकिन हम कहाँ पर हैं? हम जीरो है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर पानी की समस्या है, अभी भी पानी रेस्टोर नहीं हुआ। चलो लाइट तो रेस्टोर हो गई, पानी कहाँ है? पानी भी ऐसे ही है। अब टैंकरों में पानी इन्होंने आया, तो टैंकरों में ऊपर थोड़ी कोई थर्ड फ्लोर पे चढ़ा है, कौन जा सकता है? या ग्राउंड फ्लोर पे ही जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं अंत में? अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये समस्या है रेनोवेशन की, स्पेशली जो प्रेजेंट जो हमारी समस्या है वो रेनोवेशन है। ये हर हालत में, इसमें ये नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट करूं, मैंने आज भी बोला, मैंने पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, और न ये कागजों में रहना चाहिए। हर किसी के ऊपर, अगर वो विजिट कर रहे हैं, हर कैंप में जाएंगे, हर क्वार्टर में जाएंगे, वहां देखेंगे क्या समस्या है, उसके बाद उस पर तुरंत अमल होना चाहिए। अदरवाइज ये जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही शांत भी है और उग्र भी है, क्योंकि बहुत हो गया, सर से पानी हो गया, सर से पानी ऊपर हो गया। और पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, सबों को एक ही लेवल पे देखना चाहिए, और सबों को हर फ्लैट में जाके वहां चेक करना चाहिए, उनकी एक रजिस्टर बनाई जाए कि किस फ्लैट में कौन सी परेशानी है, और तुरंत इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की जरूरत है। मैं विजय रैना अभी ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए आप लोगों से जगती में लेन नंबर 2 और उस लेन में मैं हूं अभी। मैं आपको जैसे कि आप देख ही रहे होंगे इस मैं कि हर जगह जहां भी परेशानी इनकी आई है वो भी मैं आपको क्लब यहाँ कर दूंगा। तो सबों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबा के मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।